वो है इंडियन हिस्ट्री। ये तो भैया प्रशांत महासागर है ना इसका कोई और चोर नहीं है। तो क्या करें इसमें, देखिए इसको ना एक कहानी की तरह समझिए, घुस जाइए उसमें, इन्वॉल्व हो जाइए, खुद ही सोच लीजिए कि आप ही क्रांतिकारी थे या आप ही स्वतंत्रता सेनानी थे, और उस तरीके से इसको पढ़िए जो एंशंट है, मिडीवल है। इसको मतलब इसका ना आप कोशिश करिए कि मैंने देखा है ये कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड, इवन सोशल से रिलेटेड, ये तीनों से ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी जो प्री में आपने पढ़ा है उसको और अच्छे गहराई में इसमें अध्ययन करिए, और इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ना एक नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट में होना चाहिए वो नोट्स, जो आपके एग्जाम के जस्ट पहले काम आएगा। जैसे मान लीजिए जो पहले से पढ़ रखे हैं, प्री के पहले ही जिन्होंने मेंस की तैयारी कर रखी है, तो वो प्री होने के बाद एग्ज़ाम के लगभग 3 महीने पहले एक बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लें, पेपर नंबर 3 का एटलीस्ट, बाकी का दिन नहीं कर सकते तो। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप पहले दिन पेपर देकर के आएंगे और दूसरे दिन आपका सुबह ही ये पेपर रहेगा, आपके पास समय नहीं रहेगा कि पूरा देखें। तो यहाँ पर ये जो बुलेट जो आपके पॉइंट्स के नोट्स रहेंगे ना, ये आपको बहुत काम आएंगे। इसको आप कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मनसबदारी सिस्टम है, तो मनसबदारी सिस्टम में अकबर, तो अकबर लिख दिए, सेकंड लिख दिए जाट और सवार, तो अकबर जैसी है, समझ में आ गया कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, अकबर ने चालू किया है, तो ये ऐसे से आपको लिखना है। जाट है तो आपको पता है कि जाट क्या होता है, सवार क्या होता है, तो इस तरीके से आपको उसको पूरा का पूरा आपको लिखना है, बुलेट पॉइंट के नोट्स बनाने हैं। और इसमें और आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी इंसिडेंट होते हैं हिस्ट्री के, बड़े बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं, जो कि मान लीजिए 15 नंबर में आ सकते हैं या 8 नंबर में आ सकते हैं, ये जो होते हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि इसके 3 पहलू अक्सर देखे जाते हैं। एक होता है उसका सामाजिक पहलू, एक होता है उसका राजनीतिक पहलू, और एक होता है उसका आर्थिक पहलू। जैसे कि मान लीजिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का राजनीतिक पहलू क्या था, तो राजनीतिक पहलू था कि जो ब्रिटिश सरकार को पहली बार सीरियस चैलेंज मिला इससे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और कांग्रेस का पूरे के पूरे इंडिया में पहली बार एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई, और बंगाल इसका केंद्र बना। इसका सामाजिक पहलू क्या हो सकता है, सामाजिक पहलू में जो राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, जो कि कहीं न कहीं पूरे के पूरे सब लोग एकजुट होकर के आकर के जो मीटिंग निकाले, पब्लिक मीटिंग्स हुई, वो कैंडल मार्च या फिर वो लैंटर्न वाला मूवमेंट भी हुआ था इसमें। तो ये सारे जो उपवास रखे गए, तो ये सारी चीज़ें इसके सामाजिक पहलू में आ जाएंगी। आर्थिक पहलू क्या होंगी कि हमने उसमें क्या हुआ था कि जो फॉरेन गुड्स हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, उनका परित्याग करो और स्वदेशी को अपनाओ, तो लोकल इंटरप्राइजेस को फ़ायदा मिला। तो ये 3 इसके अलग अलग आप देख सकते हैं पहलू हैं। तो ऐसे आप देखेंगे ना, तो सब में आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो जब आप आंसर लिखेंगे ना, इवन 4 नंबर का भी आंसर है, तो आप उसमें इकोनॉमिक में लिख दिएंगे तो लोकल इंटरप्राइज को बढ़ावा, मतलब शॉर्ट करके, तो ऐसा आपको फिर वो नंबर फुल में फुल मिलने की गुंजाइश रहती है। तो इसको इसी तरीके से पढ़िए, और ये तो बहुत टाइम लेगा, तो कोशिश करिए कि कम पढ़ें और रिवीजन ज़्यादा हो, क्योंकि इस पेपर में, इस पर्टिकुलर इंडियन हिस्ट्री में, और या फिर कोई भी बड़े उसमें जो कि बहुत ज़्यादा जिसका सिलेबस होता है, उसमें ये संभावना रहती है कि आगे पार्ट और पीछे सा पार्ट, तो इसलिए ना इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।